हेलो फ्रेंड्स, एक नई कथा के साथ। भगवान कृष्ण को 5000 साल पहले अनजाने में एक जंगल में एक शिकारी जारासबर ने मार डाला था और उनका अंतिम संस्कार किया गया था। भगवान कृष्ण का हृदय जला नहीं, बल्कि वह मांस और रक्त के बिना धातु का एक कठोर टुकड़ा बन गया और बिना किसी नुकसान के ऐसे ही बना रहा। शिकारी ने हृदय को जलाने की कोशिश की, लेकिन वह कंपन करने लगा। उसने हृदय को बेचने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे छूने को तैयार नहीं था। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। उसने हृदय को एक नदी में फेंक दिया। भगवान कृष्ण का हृदय पुरी में पाया गया था। जब शासक इंद्रयुम्ना को पता चला कि यह भगवान कृष्ण का हृदय है, तो उसने एक मूर्ति बनाई और हृदय को मूर्ति के अंदर रख दिया। इस मूर्ति को ब्रह्म पदार्थ के रूप में भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कि यह एक दिव्य सामग्री है। यह मूर्ति किसी धातु से नहीं बनी है, बल्कि यह लकड़ी से बनी है। लकड़ी बिजली का संचालन करती है और भगवान कृष्ण को बिजली का झटका लग सकता है। इस लकड़ी की मूर्ति को हर 12 साल में नवकलेवर के अवसर पर बदल दिया जाता है, और क्योंकि हृदय लकड़ी को खराब कर देगा, हृदय की सुरक्षा के संबंध में किसी को भी इसे देखने या छूने की अनुमति नहीं है और यह दिव्य है। श्री कृष्ण ने इस धराधाम पर अपनी लीलाएं समाप्त की और बैंकुट वापस चले गए। उनका पंचतत्व शरीर यहीं रह गया था। अग्नि संस्कार के बाद पूरा शरीर भस्म में बदल गया, लेकिन एक चीज अभी भी कंपन कर रही थी और किसी दिव्य और चमकदार प्रकाश की तरह चमक रही थी। इसके अलावा प्रकाश के संपर्क में आने पर यह भारी मात्रा में ऊर्जा और कंपन उत्सर्जित करता था। कई देवताओं ने इसे गंगा नदी में विसर्जित कर दिया। यह एक व्यक्ति को मिला, जिसने इसे उड़ीसा के राजा को सौंप दिया। राजा ने सपना देखा कि यह भगवान कृष्ण का हृदय है और उसने इसे सुरक्षित रखने और बिजली के प्रहार से बचाने का आदेश दिया। आदेश का पालन करते हुए राजा ने हृदय को पूरी मंदिर में जगन्नाथ जी की वेदी के अंदर बने कक्ष में रख दिया। यह हमारे जैसा कोई भौतिक हृदय नहीं था जो मांस और रक्त से बना हो। यह कुछ ऐसा है जिसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता है। हर 13 साल के बाद पूरी धाम की वेदियों को नए तरु ब्रह्मा से बदल दिया जाता है। उसी दिन सूर्यास्त के बाद निश्चित समय पर पुरी की बिजली बोर्ड ने पूरे शहर की बिजली काट दी। मंदिर की सुरक्षा और पहरा सीआरपीएफ के जवानों द्वारा किया जाता है, ताकि वरिष्ठ पुजारियों के अलावा कोई भी मंदिर में प्रवेश न कर सके। सबसे वरिष्ठ पुजारी अंधेरे में इस हृदय को ले जाते हैं, हाथों में दस्ताने और आंखों पर कपड़ा बांधकर। उस समय हृदय को पुरानी वेदी से नई वेदी पर प्रतिस्थापित किया जाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री जगन्नाथ, बलभद्र सुभद्रा महारानी की जय। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।